शहर के पुरानी गलियों में एक वीरान कुतुब खाना था जहां कई बरसों से कोई नहीं गया था। लोग कहते थे कि वहां अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई सरगोशी करता हो। वो कुतुब खाना बरसों से बंद पड़ा था, मगर अब बल्दिया ने फैसला किया कि उसे दोबारा खोला जाए। अली एक गरीब तालिब इल्म था। इसे किताबों से लगाव था और वो एक छोटी मुलाजमत की तलाश में था ताकि अपनी पढ़ाई जारी रख सके। जब उसे मालूम हुआ कि कुतुब खाने में एक मददगार की ज़रूरत है, तो वो फौरन वहां पहुंचा। कुतुब खाना बाहर से जितना पुराना लगता था, अंदर से इतना ही अजीब और सुनसान था। गर्द से अटे हुए शेल्फ, बोसीदा किताबें और एक खास बू, जैसे सदियों से बंद हो। अली ने पहले दिन ही काम शुरू किया। गर्द साफ करना, किताबें तरतीब देना और फहरिस्त बनाना उसकी जिम्मेदारी थी। एक दिन अली एक कोने में रखी हुई पुरानी, भारी किताब पर ठहरा। किताब पर धूल जमी हुई थी, मगर उसके सरूरे पर सुनहरे अल्फाज में कुछ लिखा था। बाब अल-जन्न, पोशीदा इल्म का दरवाज़ा। अली ने तजस्सुस से किताब खोली। अंदर की तहरीर किसी पुरस्कार ज़बान में थी, मगर चंद सफ़हात पर अरबी और फ़ारसी में कुछ जुमले भी थे, जैसे जो इस किताब को रात के वक्त खोलेगा, वो जन्नत की दुनिया का दरवाज़ा खोलेगा। अली ने उसे मजाक समझा, लेकिन जैसे ही उसने अगला सफ़हा पलटा, कमरे की लाइट झिलमिलाई और अचानक कमरे की फिज़ा बदल गई। सर्दी की एक लहर दौड़ गई और हवा में कुछ घुटता हुआ महसूस हुआ। अगले दिन जब अली वापस आया तो उसने महसूस किया कि कुछ किताबें अपनी जगह पर नहीं थीं। वो रोज़ाना की डायरी लिखता था और उसकी डायरी के सफ़हात में कोई और तहरीरें भी शामिल हो चुकी थीं, जैसे किसी और ने इसमें कुछ लिखा हो। लिखाई अजीब थी पर मफ़हूम वाज़ेह। मैं कैद हूँ, मुझे आज़ाद करो। अली ने डर के बावजूद तहक़ीक़ जारी रखी। एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन, जो बरसों पहले वहाँ काम कर चुका था, से मुलाकात की। उसने अली को खबरदार किया, वो किताब लानती है। बरसों पहले एक आमिल ने उसे यहीं छुपाया था ताकि कोई जन आज़ाद ना हो जाए। जो भी इसके राज जानने की कोशिश करता है, वो या तो पागल हो जाता है या गायब। मगर अली रुकने वाला नहीं था। उसकी तजस्सुस और किताबों से मोहब्बत ने उसे जकड़ लिया था। एक रात अली ने फैसला किया कि वो किताब मुकम्मल पढ़ लेगा और देखेगा कि जिनकी दुनिया की हकीकत क्या है। जैसे ही उसने आखिरी बाब पर नजर डाली, एक धुंसा उठा और उसके सामने एक साया नमूदार हुआ। बुलंद कामत, आंखें सुर्ख और आवाज गोया पत्थर चीर रही हो। तूने मुझे जगा दिया इंसान। अली का दिल दहल गया, मगर उसने हिम्मत ना हारी। उसने किताब में लिखी दुआओं को बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। साया चीखने लगा और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। सुबह जब लाइब्रेरियन कुतुब खाने आया तो अली वहीं बेहोश पड़ा था और वो किताब राख बन चुकी थी। अली बच तो गया, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अब आम इंसान नहीं रहा। कुतुब खाना दोबारा बंद कर दिया गया, मगर शहर में आज भी ये बात कही जाती है। वो किताब तो जल गई, मगर जन को आज़ाद कर दिया गया, और अली अब उसी की निगरानी कर रहा है।